वाटरमेलन का शरबत इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और वाटरमेलन का शरबत मेरे यहाँ कोई नहीं पीते थे, पर मैं इस तरह से एक बार ट्राई की, बहुत ही टेस्टी बना। और दोबारा भी मैं बना बना कर ट्राई करती हूँ, और मेरे बच्चे, घर वाले सभी बहुत पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं फिर यहाँ पे वाटरमेलन ले ली हूँ। और फ्रेश वाटरमेलन लेंगे और उसके बाद इसके पल्प को काट कर निकाल लेंगे। और इस तरह से वाटरमेलन को काट लेंगे पहले। वाटरमेलन खाने में इस तरह से खा सकते हैं, पर इसका वाटरमेलन का शरबत बनाकर केवल पीने से थोड़ा फीका फीका लगता है। मीठा चीनी डालनी या गुड़ डालकर भी बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है, पर वो फ्लेवर नहीं आता है जो हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वाटरमेलन को अलग तरीक़ा से बनाने की कोशिश की हूँ। और इसमें यहाँ पर मैं वाटरमेलन को इस तरह से उसके सारे पल्प को काट लेंगे, और काटने के बाद इसका वाइट वाला भाग निकाल देंगे। और इसके निकालने के बाद यहाँ पर जो इसमें बीज होता है, बीज को भी यहाँ पर अच्छी तरह से सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए बीज है, इसे निकाल लेंगे। जितना आप निकाल सकते हैं उतना निकाल लें, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक बीज होती है, वो आसानी से नहीं निकल पाती है। तो मैं इतना निकाल ली हूँ। अब इसके बाद सभी को दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। और डालने के बाद ये मेरा गिर गया था तो इसे धोकर इसे भी ले लूँगी। उसके बाद आप मिक्सर जार में से आप इसको ब्लेंड पीस सकते हैं, या मैं यहाँ पे ब्लेंडर की मदद ले रही हूँ। हैंड ब्लेंडर से मैं इसका जूस निकालूंगी। और यहीं पर मैं पुदीना ले ली हूँ। अब पुदीना को अच्छी तरह से धोकर इसको इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना को डालने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। पर मेरा अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुका है। भाग हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद यहीं पर मैं आम लूँगी। यहाँ पर ये कच्चा आम ली हूँ मैं, उसे पका ली हूँ। पकाने के बाद उसे इसका छिलका निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है, इसलिए इसका पल्प निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठंडा करके ये निकालें आप। और इसके बाद इसके पल्प को, जो इसके छिलके में है वो सब भी निकाल लेंगे, और इसके पल्प को भी निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा इसे ठंडा होने के लिए रख दी। अब ठंडा होने के बाद अब इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से मसलते हुए आम के पल्प को पूरा अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आम आम को डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। जो हल्का सा फीकापन इसमें आता है वो नहीं आएगा, और ये टेस्टी भी लगती है। और आप यहाँ पे नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आम से ही डाल कर बनाइए, अलग ही टेस्ट आता है इसमें। मैं यहाँ पर एक आम ली थी, और एक आम और ले लूँगी मैं यहाँ पे। इसके बाद मैं ये दूसरा आम भी ले ली हूँ, और इसका भी पल्प निकाल लेंगे अच्छी तरह से।
ये मेरा थोड़ा सा गर्म है तो मेरे हाथों में लग रहा है, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से नहीं निकाल पा रही हूँ। आप ऐसे ना करें, ठंडा कर कर ही निकालें। मुझे यहाँ कहीं जाना था तो इसलिए जल्दबाजी में मुझे ये करना पड़ा कि मुझे घर से बाहर जाना था, इसलिए मैं जल्दबाजी में ये कर रही थी। तो जल्दबाजी में मुझे टाइम ना मिला ठंडा करने का। तो इसके बाद फिर अब उसका पल्प निकाल ली हूँ मैं। अब इसके बाद हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर चीनी ले लेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे रोस्ट मसाले करके भी डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, सौंफ, धनिया, सॉरी भुना हुआ जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, काला नमक, वाइट नमक भी डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाली हूँ, बस आम डाली हूँ, पुदीना डाली हूँ और वाटरमेलन है। अब इसके बाद यहाँ पर बस मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। अब इसके बाद सभी को मैं ठंडा पानी इसमें डालकर मिक्स कर ली हूँ और ठंडा पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से छन्नी की मदद से छान लेंगे कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट या जो भी बीज है बच गए हैं इसमें सब निकल जाएगा हमारा छानने के बाद, और एक स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाएगा। और इसे इस तरह से चलाते हुए छन्नी की मदद से इसका सारा पल्प मैं निकाल ली हूँ, जूस निकाल ली हूँ। अब इसे दबाते हुए अच्छी तरह से निकाल लें। और इसके बाद यहाँ पे मैं आइस क्यूब ले ली हूँ, आइस क्यूब निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। और इस तरह से आइस क्यूब निकाल ली हूँ मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ 2 ग्लास ले ली हूँ, 2 ग्लास में इसे सर्व करेंगे। इसके ऊपर से आइस क्यूब्स डाल देंगे। आप यहाँ पे सब्जा सीड भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये कटा हुआ लेमन, स्लाइस लेमन ले लूँगी और उसे इसके पतले स्लाइस को मैं यहाँ पे लगा लूँगी इस तरह से। इससे हमारा जो शरबत है बहुत ही अच्छा दिखेगा। और ये देखिए मेरा वाटरमेलन शरबत रेडी है और टेस्टी और हेल्दी फ्लेवरफुल इस तरह से बनाएं। और इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरे बोतल में भी डाल लूँगी। इसके साथ साथ आप स्ट्रॉ लगा कर भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी आइस क्यूब्स डाल देंगे और स्ट्रॉ डाल देंगे। और इस तरह से आप अपने घर में ही बनाकर इंजॉय कीजिए। और ये मेरा रेडी हो चुका है वाटरमेलन का ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत, अलग फ्लेवर में, अलग स्टाइल में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से बनाकर। जो फीकापन है इसका मिट जाएगा आम डालने के कारण, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए ये सब मैं आपको पी कर बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू, बाय बाय।